Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and doing well at home. आज हम आपका हिंदी सुरभि का लेसन 6 स्टार्ट करेंगे। आप सब अपना पेज नंबर 40 ओपन कर लें। तो हमारे पाठ का नाम है मित्र का चुनाव। इस पाठ के लेखक फिलिप स्टैनहोप चेस्टरफील्ड है। इस पाठ में इस लेखक ने एक पत्र के द्वारा अपने पुत्र को मित्रता के महत्व के बारे में बताया है। मित्रता का महत्व आप सभी जानते होंगे कि हमारे जीवन में है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और हमारे फ्रेंड्स किस टाइप के होते हैं इससे भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर हमारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो आप सब भी जानते हैं कि अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो आपकी स्टडी में हेल्प करेंगे, आपके साथ खेलते हैं। पर अगर हमारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं होते हैं तो वो हमारी असफलता का भी कारण बन सकते हैं। तो इस पाठ के द्वारा इसके लेखक ने हमारे मित्रों का चुनाव कैसा होना चाहिए उस पर प्रकाश डाला है। मेरे प्रिय पुत्र, एक कहावत है कि तुम मुझे अपने दोस्तों के नाम बताओ तो मैं बताऊंगा कि तुम कैसे व्यक्ति हो। दुनिया में हर जगह बुरे को दोस्त बनाने वाला भी बुरा समझा जाता है। यह भी समझा जाता है कि जिसका दोस्त दुष्ट या धोखेबाज है वह भी ज़रूर कोई गलत काम करता होगा और दूसरों से छिपाता होगा। जाहिर है ऐसे लोगों को दोस्त बनाना खतरनाक है। मतलब कि हमारे दोस्तों के द्वारा ही हमारे भी जो नेचर है, हमारी प्रवृत्ति, उसके बारे में लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर हमारे दोस्त बुरे हैं तो हम भी बुरे ही माने जाएंगे। अगर हमारे दोस्त दुष्ट या धोखेबाज है, मतलब कोई गलत काम करते हैं, तो लोग हमारे बारे में भी यही सोचेंगे कि ये भी कोई गलत काम करता होगा और दूसरों से इस बात को छिपाता होगा। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि तुम ऐसे लोगों से बचो, पर उन्हें इसका पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पता लगने पर वे नाराज़ होकर तुम्हें हानि पहुंचाएंगे। हानि मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे न झगड़ा करो न दोस्ती, तटस्थ रहो। तटस्थ मतलब निष्पक्ष रहो, ना तो उनके बारे में कुछ अच्छा बोलना चाहिए ना बुरा बोलना चाहिए। बस ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। सही तरीका तो वही है जो संतों ने सुझाया है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मतलब हमें ऐसे लोगों से घृणा मतलब कोई दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, बस ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। सभी से अपने को बचाकर रखो और वह भी ऐसे कि उन्हें न लगे कि तुम उनसे बच रहे हो। मतलब कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, पर उन्हें ऐसा नहीं फील होने देना चाहिए कि हम उनसे दूर दूर रह रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा इंसान आपके सामने आए और आप उसे देखकर दूर भाग गए, नहीं तो तुम असामाजिक घोषित कर दिए जाओगे। असामाजिक मतलब जो समाज से बाहर हो, मतलब जो अपने मतलब की बात करता है, बस ना किसी के साथ ज़्यादा बोलता है ना किसी से ज़्यादा मिलता जुलता है। पर खतरा बहुत अधिक सामाजिक हो जाने में भी है। अधिक सामाजिक का मतलब है जो हमेशा लोगों के आसपास रहता है, लोगों से बातें करता रहता है। हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम किसी से बात ना करें और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर समय लोगों के आसपास रहें। जीवन में तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बड़ी से बड़ी बातों पर भी चुप्पी साध लेते हैं। मतलब किसी से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, हमेशा चुप रहते हैं। दूसरे वे हैं जो मामूली बातों का भी बतंगड़ बनाकर हल्ला मचाते हैं। मतलब कोई छोटी सी बात है उसका भी बतंगड़ बना दिया, मतलब बात बिगाड़ दी। इन दोनों प्रकार के लोगों से बचो, वे पाखंडी हैं। मतलब हमें ऐसे लोगों से भी नहीं मिलना चाहिए जो किसी भी बात पे नहीं बोलते, और ऐसे लोगों से भी नहीं मिलना चाहिए जो छोटी से छोटी बात का भी बतंगड़ बना देते हैं। वो दोनों लोग पाखंडी मतलब ही होते हैं, सिर्फ अपने मतलब के काम से हमारे साथ बोलते हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले यह समझ लो कि तुम्हारी आयु के अधिकतर बच्चे यही समझते हैं कि स्पष्टवादी होना अच्छा है। स्पष्टवादी मतलब जो अपनी बात खुलकर दूसरों के सामने रख सकते हैं। किसी को अपना मित्र बनाने के पहले, उसे इसके लिए समझने पर रखने के पहले यदि तुम इतने स्पष्टवादी हो गए कि उसकी कमियों की आलोचना करने लगे। आलोचना मतलब कि अगर तुम्हारे दोस्त में कोई कमी है और तुमने उसे चुपचाप बता दिया जाकर कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। नहीं, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी के मुंह पे बुराई कर दें।
तो समझो दुनिया में कोई तुम्हारा मित्र न बन पाएगा। अगर हम ऐसे करेंगे कि एक के सामने दूसरे की बुराई, दूसरी के सामने किसी और की बुराई, तो सारे हमारे बारे में गलत सोचेंगे और हमारा कोई भी अच्छा मित्र नहीं रहेगा। साफ गोई अच्छी है। साफ गोई मतलब स्पष्टता, कि हमें सही बात करनी चाहिए, कोई भी गलत बात नहीं करनी चाहिए, पर बहुत सावधानी चाहिए। मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि कोई भी हमारे बारे में गलत सोच ले। सच्ची दोस्ती की दुहाई देने वाले तुम्हें न जाने कितने मित्र मिलेंगे। मतलब तुम्हें कई ऐसे दोस्त मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, जो वास्तव में धूर्त और चालाक होंगे। धूर्त और चालाक मतलब धोखेबाज होंगे और मतलबी होंगे। उन्हें पहचानना कठिन है, पर ऐसा भी नहीं कि तुम भाप नहीं सकते। भाप मीन्स पहचान नहीं सकते। हर गुण हर व्यक्ति में होता है, तुम्हारे अंदर भी है। यह गुण हर व्यक्ति में होता है कि हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। हम लोगों को देखकर, उनकी बातों से उन्हें पहचान सकते हैं कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है। अचानक जोश में आ जाने या भाव विभोर मीन्स इमोशनल हो जाने से ऐसे लोगों को सही गलत समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। मतलब अगर हम एकदम से जोश में आ जाएंगे या किसी की सफाई या ज़्यादा स्पष्टवादी होने से कि हाँ मैं तो जाकर उसके मुंह पे बोल आया कि मुझे उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी, या फिर भाव विभोर हो जाने से, इमोशनल हो जाने से कि हाँ ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, ये मेरी स्टडी में हेल्प करता है, तो हमारी ऐसे लोगों को पहचानने की जो क्षमता है, पावर है, जो हमारी शक्ति है, वो नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सच्ची दोस्ती हृदय से उपजती है और हृदय से ही उसे अनुभव भी किया जा सकता है। इसलिए जब कोई यह कहे कि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है, तो अचानक विश्वास न करो। निर्णय का अधिकार अपने हृदय को दो, पर हृदय को बहने भी न दो। उसे अपने विवेक की जकड़ में रखो। विवेक मतलब हमारा अच्छा बुरा पहचानना। मतलब अगर कोई हमें एकदम से आकर कह देता है कि हाँ मैं तुम्हारा अच्छा फ्रेंड हूँ, तो हमें उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें उसकी बातों से, उसके एक्शन से पता चल जाता है, हमारे जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, दिल है, उसमें एक फीलिंग आती है कि हाँ ये मेरा अच्छा फ्रेंड है या नहीं है। उसकी बातों से, उसके एक्शन से हमें पता चल जाता है। मित्र द्वारा ठगे जाने के किस्से अनगिनत हैं। मतलब कोई ऐसे हमें कह तो देता है कि हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पर बाद में वो हमें ठग लेता है, मतलब हमें धोखा दे देता है। कोई कहे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम उस पर तुरंत विश्वास कर लो, तो धोखा खाओगे। अगर हमारी किसी से एकदम ही दोस्ती हो जाती है और हम उस पर विश्वास भी करके उसे अपने सीक्रेट्स भी बता देते हैं, उसे अपनी अच्छी बुरी सभी बातें शेयर कर लेते हैं, तो हम बाद में उससे धोखा खा सकते हैं। मतलब कि वो बाद में हमें धोखा दे सकता है, हमारे सीक्रेट लीक कर सकता है, किसी और को बता सकता है। ऐसी दोस्तियां जताने वाले बहुत मिलते हैं। ऐसे लोगों से नरमी से किंतु अविश्वास के साथ पेश आओ। नरमी मतलब प्यार से पेश आना चाहिए। मतलब उनके साथ हमें गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए, पर उन पर ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। उन्हें न अपने भरोसे में लो और न उनसे कोई अपनी गोपनीय बात को, गोपनीय मतलब सीक्रेट बात, उनसे हमें नहीं कहनी चाहिए। एक लड़का था, होगा कोई 12-13 साल का। स्कूल में उसे कोई दूसरा लड़का मिला। एक दूसरे को देखा, मन ही मन कुछ बातें हुई और दोनों दोस्त बन गए। यह उदाहरण एक ऐसी दोस्ती का है जो भावुकता पर आधारित है। भावुकता मतलब भावना में बह जाना। मतलब हमें कोई हमारे स्कूल में, अब आपका भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि आप क्लास में हैं, न्यू एडमिशन हुए, कोई आपका न्यू फ्रेंड बना, तो आपकी उसके साथ थोड़ी बहुत बातें हुई, आपको वो अच्छा लगा, आपकी उससे बातें हुई और आपको वो अच्छा लगा, तो ऐसी दोस्ती क्या है, सच्ची नहीं होती है। हम यह दोस्ती क्षण भर की होती है, मतलब थोड़ी टाइम की होती है। और क्षण भंगुर मतलब जो क्षण में टूट जाती है। मतलब ऐसी दोस्ती मतलब की दोस्ती होती है। जो पहली नज़र में दोस्ती हो जाती है वो कभी भी सच्ची दोस्ती नहीं हो सकती। पहली नज़र क्या, जान पहचान कुछ आगे भी बढ़ जाए तो भी दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती तो धीरे धीरे बढ़ती है, पेड़ की जड़ की गहराई जैसे, जो बढ़कर फैल जाती है। वह झरने की तरह नहीं होती कि अचानक फूट जाए और कहीं आगे जाकर
विलीन हो जाए। विलीन मतलब छिप जाना। मतलब पहली नज़र में पहली एक दो बार हमने बातें की तो ऐसी दोस्ती सच्ची नहीं होती। थोड़ी सी जान पहचान आगे बढ़ जाए, थोड़ा 1 महीना 2 महीना, तो भी हमारी दोस्ती सच्ची नहीं होती है। सच्ची दोस्ती तो धीरे धीरे होती है, जब हमारी बातें होती हैं, हम एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं। पेड़ की जड़ की गहराई जैसे, जैसे पेड़ को हम पानी डालते हैं तो वो बहुत सालों में जाकर बड़ा होता है और हमारा जीवन भर साथ देता है। तो सच्ची दोस्ती भी ऐसी होती है जो हमारा जीवन भर साथ देती है, न कि झरने की तरह। झरना क्या करता है, आगे बढ़ता जाता है और आगे जाकर नदी में मिल जाता है और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता, वो नदी में जाकर विलीन हो जाता है। तो सच्ची दोस्ती झरने की तरह नहीं होती, सच्ची दोस्ती पेड़ की जड़ की गहराई जैसे होती है। एक प्रकार की दोस्ती और भी होती है, एक ही तरह के काम और एक ही तरह की दिलचस्पी रखने वालों के बीच। ऐसी दोस्ती कैसी होती है कि आपके और आपके फ्रेंड्स की जो फेवरेट चीज़ें हैं वो सेम सेम है। आपको भी पढ़ना पसंद है, उन्हें भी पढ़ना पसंद है। मतलब आप दोनों का फेवरेट सब्जेक्ट सेम हो गया, आप दोनों की फेवरेट गेम सेम हो गई, तो आप दोनों क्या समझेंगे कि हम अच्छे फ्रेंड्स बन गए। तो ऐसी दोस्ती शुरू शुरू में तो काफ़ी गर्मी होती है, मतलब फुल जोश के साथ आप दोनों बातें करते हो, खेलते हो, इकट्ठे पढ़ते हो, पर धीरे धीरे वह ठंडी पड़ जाती है। ठंडी पड़ जाती है मतलब धीरे धीरे वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। जैसे चोर, ठगों और बदमाशों के बीच की दोस्ती, मतलब कि आपका काम पूरा हुआ और वो दोस्ती ख़त्म। ऐसी दोस्ती जीवन भर नहीं चलती, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। ऐसी दोस्ती को दोस्ती नहीं, नैतिकता के खिलाफ षड्यंत्र समझो। ऐसी दोस्ती नहीं, दंडनीय अपराध है। ये कोई दोस्ती नहीं होती, ये दंडनीय अपराध होता है कि अपना काम किया और दोस्ती ख़त्म। इसे मित्रों की टोली नहीं, बदमाशों की गिरोह समझो। गिरोह मतलब ग्रुप। जैसे चोर, ठगे, बदमाश ये क्या करते हैं, इन्होंने प्लान बनाया कि एक जगह जाकर चोरी करनी है, चोरी की और उनकी दोस्ती ख़त्म। याद रखो कि किसी खास वजह से साथ हो जाने वाले लोग मित्र नहीं, थोड़ी देर के साथी होते हैं। अब किसी असाइनमेंट के लिए आपका ग्रुप बना, आप किसी और क्लास के और दूसरा पर्सन किसी और क्लास का, तो आप लोग फ्रेंड नहीं हो, बस आप लोगों का काम पूरा हुआ और आपकी दोस्ती ख़त्म। आप सिर्फ थोड़ी देर के साथी हो। इस अंतर को समझो, वरना किसी स्वार्थी को मित्र बनाकर कभी धोखा भी खा सकते हो। सच्चा दोस्त वही है जो इन सभी सीमाओं से ऊपर हो, मतलब जो हर पल हर स्टेज पे आपका साथ दे और तुम्हारे साथ काफ़ी समय रहकर अपनी पूरी परीक्षा दे चुका हो। सच है कि दोस्ती अपने बराबर वालों से ही करनी चाहिए, बस इसे आधा सच मानो। बाकी आधा सच यह है कि दोस्ती अपने से बड़ों से ही करनी चाहिए। मतलब या तो हमें दोस्ती अपने बराबर वालों से करनी चाहिए, बराबर मतलब एज में बराबर नहीं, काम में बराबर। और आधा सच क्या है कि हमें दोस्ती अपने बड़ों से करनी चाहिए। बड़ों का मतलब उनसे नहीं जो जन्म में बड़े हों, मतलब जो हमसे एज में बड़े हों वो वाले बड़े नहीं, बल्कि उनसे कि जो कार्य से बड़े हों। कार्य मतलब जिनसे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले, जो कुछ अच्छा काम करते हों। उनसे मिलोगे, दोस्ती करोगे तो उनकी ऊंचाई को भी छूने का प्रयास करोगे। मतलब जो हमसे बड़ा होगा उसने अच्छे काम कर रखे होंगे, तो अगर हम उसके साथ रहेंगे, उससे हम वैसी ही बातें करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो हमें उससे प्रेरणा मिलेगी कि मुझे भी अपने जीवन में ऐसे ही काम करने चाहिए। जैसे तुम्हारे मित्र होंगे वैसे ही तुम होगे, जैसे हमारे फ्रेंड्स वैसे ही हम। बड़ों को पहचानना कठिन नहीं, वे दूर से ही बड़े नज़र आते हैं। सारा समाज उन्हें जानता और मानता है। अच्छे लोगों की जांच किसी परख नली से नहीं होती, सामान्य समझदारी हो तो मालूम हो जाता है कि वे कौन हैं। मतलब अच्छे लोगों को हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, हम उन्हें देखकर उनकी बातों से उन्हें पहचान सकते हैं कि वो लोग अच्छे हैं। मोटे तौर पर देखो तो उनका जन्म किस परिवार में हुआ है, उनके साथी कैसे हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, उनका चरित्र कैसा है,
चरित्र मतलब उनका कैरेक्टर, उनका नेचर कैसा है और समाज में उनका क्या स्थान है। यह भी देखो कि उनके परिवार में किसी को कोई बड़ा पद, उपाधि या सम्मान मिला या नहीं, या किसी ने कला, विज्ञान, साहित्य या संगीत के क्षेत्र में नाम कमाया है या नहीं। ऐसे लोग मिले तो उनकी संगति कर सकते हो। संगति मतलब उनके साथ रह सकते हैं, उन्हें अपना फ्रेंड बना सकते हैं। पर याद रखो, आज संसार में अनेक लोग ऐसे भी हैं जो बहुत खराब होते हुए भी चापलूसी और ढिठाई के बल पर अच्छे लोगों में घुसे हुए हैं। चापलूसी मतलब और ढिठाई मतलब कि ज़्यादा मीठे मीठे बनकर, ढिठाई मतलब जिद कि हाँ हम तो ऐसे लोगों के साथ ही रहेंगे और धक्के से जाकर उनके साथ बातें करने लगते हैं, उनके साथ बोलने लगते हैं। अक्सर उनके ऊपर किसी बड़े आदमी की छत्र छाया भी होती है। छत्र छाया मतलब आश्रय, मतलब जो उनको सपोर्ट करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में आज यह बहुत हो रहा है, इससे घबराने की बात नहीं। भ्रष्ट और निकम्मे लोगों की कलई खुलते कितनी देर लगती है। मतलब जो गंदे लोग होते हैं, जो मतलबी लोग होते हैं, उनकी कलई, उनकी राज खुलते ज़्यादा देर नहीं लगती है। अच्छे लोगों के व्यवहार और बातचीत की अपनी एक शैली, अपना तौर तरीका होता है। उनका अनुसरण मतलब उनके पीछे चलकर, उन्हें फॉलो कर वैसे ही बनोगे तो अपने को भी संवारोगे और उन लोगों के बीच भी एक सजावट पैदा करोगे जिनके साथ तुम उठते बैठते। अच्छी संगति का मापदंड एक अच्छे समाज में बनता है। अच्छों के साथ रहोगे तो अपने आप अच्छे बनोगे। हर व्यक्ति में अपने साथी की नकल करने और उसके जैसा बनने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति मतलब कि हम सोचते हैं कि मुझे इसकी इस हैबिट को फॉलो करना है। इसलिए यह भी जानना ज़रूरी है कि चरित्र के किन पहलुओं की नकल की जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने फ्रेंड की किस हैबिट को फॉलो करना है, किस हैबिट को फॉलो नहीं करना है। मान लो कि तुम्हारा कोई गहरा दोस्त हो जो शराबी, जुआरी आदि हो, पर सामाजिक दृष्टि से वह बड़ा अच्छा व्यक्ति हो। मतलब आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो शराब पीता है, जुआरी मीन्स जुए वगैरह करता है, पर सामाजिक दृष्टि यानी दूसरे लोगों की नज़र में वो एक अच्छा व्यक्ति है, ईमानदारी से अपना काम करता हो, किसी को हानि न पहुंचाता हो। हानि मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और सभी के साथ सभ्यता से पेश आता है। सभ्यता मीन्स एक मैनरफुल तरीके में सबकी रिस्पेक्ट करता है, सबके साथ अच्छे से पेश आता है। तो क्या तुम उसका साथ इसलिए छोड़ दोगे कि वह शराब पीता है या जुआ खेलता है? नहीं, साथ मत छोड़ो, पर उसके अवगुणों की नकल न करो। मतलब हमें ऐसे लोगों का साथ भी नहीं छोड़ना चाहिए, पर उनके अवगुणों मतलब कि हमें उनके साथ रहकर शराब भी नहीं पीनी चाहिए और कोई और गंदी हैबिट को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। कोई कवि या शायर बहुत बड़ा शराबी भी हो सकता है, उसमें कुछ और दुर्गुण भी हो सकते हैं। दुर्गुण मतलब कोई भी बुरी आदतें अक्सर होते भी हैं, पर हम उन्हें सिर्फ क्षमा करते हैं, भूलते नहीं। क्षमा मतलब हम उन्हें माफ़ कर सकते हैं पर उन्हें भूल नहीं सकते। अच्छाई की नकल करो, उसमें जो बुराई है उसकी नहीं। मतलब हमें उनकी अच्छी आदतों को तो कॉपी करना चाहिए, पर उनकी जो बुरी आदतें हैं उनसे दूर रहना चाहिए। याद रखो, बुराई सब में होती है, तुम में भी होगी, पर अपनी बुराई को दूसरों पर न ला दो। न दूसरों की बुराई लेकर अपनी बुराइयों की संख्या बढ़ाओ। बुराई हम में भी है, पर हमें अपनी बुराई दूसरों को भी नहीं देनी चाहिए और दूसरों की बुराई अपने अंदर भी नहीं लेनी चाहिए। आज यहीं समाप्त करता हूँ। सस्नेह, तुम्हारा पिता, चेस्टरफील्ड। तो इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें अपने फ्रेंड्स की सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, हमारे फ्रेंड्स का कैरेक्टर, उनकी बातें कैसी होनी चाहिए। तो आप सब भी इससे कुछ सीखिए और अपने फ्रेंड्स की अच्छे से सिलेक्शन कीजिए और ऐसे लोगों को अपना फ्रेंड्स बनाएंगे जिनसे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। अब हम पेज नंबर 43 पर एक्सरसाइज करेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। तटस्थ,
निष्पक्ष, जो दलबंदी से अलग रहता हो, मतलब जो ना किसी के बारे में अच्छा बोलता है ना किसी के बारे में बुरा बोलता है। असामाजिक, जो समाज से बाहर हो। बतंगड़, बात बिगाड़ना। साफ गोई, स्पष्टता। विवेक, अच्छा बुरा पहचानने की शक्ति। गोपनीय, छिपाने लायक। भावुकता, भावना में बह जाना। क्षणभंगुर, क्षण में नष्ट हो जाने वाली। विलीन, छिप जाना। छत्र छाया, आश्रय। अनुसरण, पीछे चलना। प्रवृत्ति, मन का किसी की ओर लगाव या झुकाव। अब हम पाठ 6 के मौखिक प्रश्न करेंगे। यह पत्र कौन, किसे और किसके बारे में लिख रहा है? यह पत्र एक पिता अपने पुत्र को मित्रों के बारे में जानकारी देने के लिए लिख रहा है। आदमी की पहचान किससे होती है? आदमी की पहचान उसके व्यवहार और बातचीत की शैली और उसके तौर तरीकों से होती है। बुरे लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? बुरे लोगों से न झगड़ा करना चाहिए न दोस्ती, बस तटस्थ रहना चाहिए, मतलब ना उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और ना ही उनकी कैसे लोगों से मित्रता करने से हमें बचना चाहिए? हमें धूर्त और चालाक लोगों से मित्रता करने से बचना चाहिए। भावुकता पर आधारित दोस्ती कैसी होती है? ऐसी दोस्ती सच्ची दोस्ती नहीं होती है, क्षणभंगुर होती है। दोस्ती करते समय हमें किन प्रमुख बातों का ध्यान देना चाहिए? दोस्ती करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि वे कौन हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, उनका चरित्र कैसा है और समाज में उनका क्या स्थान। सही गलत। बुरे व्यक्ति के मित्र को क्या समझा जाता है? बुरा, भला, सीधा साधा, मूर्ख। बुरा। कैसे लोगों की न प्रशंसा करनी चाहिए न बुराई? अच्छे लोगों की, बुरे लोगों की, बड़े लोगों की, मूर्ख लोगों की। बुरे लोगों की सही उत्तर। कैसा व्यक्ति मित्र नहीं बना सकता? बुरा व्यक्ति, स्पष्ट बोलने वाला, मूर्ख व्यक्ति, अति स्पष्टवादी। सही उत्तर अति स्पष्टवादी। कैसी दोस्ती धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है? एक ही तरह की दिलचस्पी रखने वाले लोगों की, एक बुरे और एक भले व्यक्ति की दोस्ती, दो भले लोगों की दोस्ती, स्पष्ट बोलने वालों की दोस्ती। एक ही तरह की दिलचस्पी रखने वाले दो लोगों की दोस्ती। समाज किन्हें जानता और पहचानता है? बुरे लोगों को, बड़े लोगों को, स्पष्टवादियों को, सच्चे दोस्तों को। बड़े लोगों को सही उत्तर। अब हम पेज नंबर 46 पर भाषा से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों से 3-3 नए शब्द बनाएं। मित्र, मित्रता, मित्रत्व, मित्रवर। समाज, सामाजिक, सामाजिकता, समाजशास्त्र। राजा, राज्य, राजनीति, राजाज्ञा। क्वेश्चन नंबर 3, वाक्य बनाइए। बड़ी से बड़ी, बातूनी लोग बड़ी से बड़ी बातें बनाते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यय युक्त शब्दों को रेखांकित कीजिए। प्रत्यय क्या होता है? जो हम वर्ड के लास्ट में जोड़ के एक न्यू वर्ड बनाते हैं, जैसे तरीका, तरीका में प्रत्यय वर्ड है का। मित्रता, मित्रता में प्रत्यय वर्ड है ता। मित्र प्लस ता, मित्रता। सामाजिक, समाज प्लस एक, सामाजिक। ईमानदारी, ईमान प्लस दारी, ईमानदारी। समझदारी, समझ प्लस दारी, समझदारी। नैतिकता, नैतिक प्लस ता, नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक समूह में द्वंद्व समास के सही उदाहरण के सामने ठीक का निशान। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक समूह में द्वंद्व समास के सही उदाहरण के सामने ठीक का निशान लगाइए। समास क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं और द्वंद्व समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता, दिन रात। तो अब हम इसके उदाहरण करते हैं। क पाठ,
चाय पकोड़े धीरे धीरे एक 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 दूसरे। चाय पकोड़े सही उत्तर। ख प्रत्येक धन दौलत धनी मानी चुप चुप। धन दौलत सही उत्तर। ग भाव विभोर छुट भया ऊंच नीच खुश मिजाज। ऊंच नीच सही उत्तर। घ सही सही भला बुरा अच्छे अच्छे रोटी बोटी। भला बुरा सही उत्तर। अपना पराया चाय बाय अंट शंट शुरू शुरू। अपना पराया सही उत्तर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।